मृत्युंजय जी। जी। मृत्युंजय जी, आरजेडी के नेता प्रवक्ता होने के अलावा मृत्युंजय जी एक बिहार के देश के नागरिक होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि हम गड़बड़ कर रहे हैं? चुनाव प्रचार के दौरान, रैलियों के दौरान कहीं ना कहीं हम कोरोना की अनदेखी कर रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है मृत्युंजय जी? देखिए, निश्चित रूप से सईद जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जिस तरह से अभी कोरोना को लेकर के बिहार में चुनाव है, आप जान रहे हैं, और हमारी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव आयोग को ये पत्र लिख करके आगाह किया था कि अभी इस कोरोना के काल में जो व्यवस्था है उसमें अभी आप चुनाव को आगे बढ़ा सकते हैं। जान है तो जहान है। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था चुनाव तो फिर होते रहेंगे, फिर हो जाते, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने इस तरह से, बिहार बीजेपी के लोगों ने और जेडीयू ने इस तरह से हाय तौबा मचाया चुनाव के लिए। उन्हें लगा कि राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, ये हो जाएगा। जान को खतरे में डालकर बिहार की 12 करोड़ जनता के जान को, और उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि हम चुनाव कराइए, ये बात तो ठीक है, तैयार है। मृत्युंजय जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा था पहले, ये बात सच है। ये हम उठाने भी वाले थे, अजय जी से भी पूछना भी चाहते थे। नहीं, लेकिन सर आप क्या कर रहे हैं? आपके राजनेता, आपके नेता क्या कर रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं? तेजस्वी जाते हैं तब क्या होता है? क्या तब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या तब मास्क लगाया जा रहा है? सईद जी, हमने हर सभा में तेजस्वी जी ने पहले अपील जनता से तेजस्वी जी ने किया है कि आप मास्क लगाइए, दूरी बनाकर रहिए। लेकिन कैसी बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी? कैसी बात कर रहे हैं? तेजस्वी के साथ चाहे वो नामांकन भरने अपने भाई का जाएं, चाहे वो दूसरी सभाओं में जाएं, देखिए आप आसपास इतने लोग हैं, आप बोल रहे हैं उन्होंने दूसरों से अपील की है। जब वो अपने पास अपने लोगों को दूर नहीं रख सकते, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, तो दूसरे लोगों को, जनता को क्या बताएंगे मृत्युंजय जी? सईद जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता इस तरह से उत्सुकता में, उत्साह में ये बिल्कुल ही नियमों का पालन नहीं कर पा रही है। इसका जो खतरा है, हम लोग को लग रहा है कि जिस तरह से बिहार की जनता को मौत के मुंह में ठीक दे करके आप जिस तरह से उनके जान के खतरा पर ये चुनाव करा रही है चुनाव आयोग, इसके लिए सीधे तौर पर जेडीयू और बिहार बीजेपी जिम्मेवार है। हम लोग अच्छा, ठीक है, एक सेकंड मृत्युंजय जी आपको रोकना चाहेंगे। अजय आलोक जी, अजय जी चलिए ठीक है भाई, चुनाव होना जरूरी है, लाजमी है, महापर्व है। आपने विपक्ष की बात नहीं मानी, आरजेडी की बात नहीं मानी मृत्युंजय जी की, चुनाव करवाना भी जरूरी है, सही बात है। सरकार कैसे राज्य कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? लेकिन क्या अजय जी हमें देशवासी, बिहारवासी होने के नाते यह विचार विमर्श नहीं करना चाहिए कि चुनाव अगर करवाए भी जाएं तो कोरोना से बचें? क्या गाइडलाइंस हो, किस तरह से प्रचार करें, कैसे लोगों को बचा पाएं और चुनाव भी हो जाएं और कोरोना से भी बच पाएं? अजय जी। निश्चित तौर पे सईद जी, सोच यही थी, लेकिन अभी आपके सामने बिहार के राजनीतिक कोरोना चुनाव से डर रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि राजनीतिक कोरोनाओं के समाप्त होने का दिन है 10 नवंबर, और जनवरी फरवरी से हम इस कोरोना को भी समाप्त करने की दिशा में देश अग्रसर हो जाएगा जब वैक्सीन आ जाएगी। बहरहाल चुनाव आयोग ने निश्चित ये तय किया कि बिहार में चुनाव करवाने हैं, और जब चुनाव आयोग ने सब राजनीतिक दल से विचार विमर्श किया तो उसमें हमारी सहमति थी कि अगर निश्चित गाइडलाइंस के तहत अगर चुनाव बिहार में करवाए जाएं और कोरोना गाइडलाइंस के तहत विशेष इंतजाम करवा के करवाए जाएं तो ये एक पहल होगी, और देश भर में ये चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो उपचुनाव के शक्ल में, चाहे बिहार में आम चुनाव की शक्ल में। आपकी सरकार में अजय आलोक जी चुनाव के मद्देनजर कोई ऐसा जागरूकता अभियान, कोई ऐसा कार्यक्रम? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर। सही जी, देखिए ऐसा है कि चुनाव गाइडलाइंस के तहत, कोरोना गाइडलाइंस के तहत चुनाव हो रहे हैं, उसके तहत आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सभा हुई थी गया में। चुनाव गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, पूरी की पूरी आयोजकों पे एफआईआर दर्ज की गई और उन पर जवाब सवाल तलब किया गया। पूरा प्रशासन सजग है कि ये गाइडलाइंस किसी तरह से पालन हो।
लेकिन तब भी ये सच्चाई है कि ये तब भी मतदाताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह कहीं ना कहीं ये गाइडलाइंस को तोड़ता है, जो हम सब राजनेताओं के लिए एक चिंता का विषय है। और हम लोग तो अपनी सभाओं में, चाहे नीतीश कुमार की सभा हो, चाहे हमारे अन्य नेताओं की सभा हो, हम लोग सोशल गाइडलाइंस का ही पालन कर रहे हैं। 2 फीट की दूरी पर कुर्सियां रखी जा रही हैं। लोगों से अपील करते हैं कि खड़े मत होइए, मास्क लगा के आइए। हमारे नेता, शायद ही कभी आपने नीतीश कुमार को बगैर मास्क के देखा होगा, बाकियों की बात मैं नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को दोषारोपण भी नहीं कर रहा हूँ कि इनके कारण कोरोना फैल रहा है और हमारे कारण कोरोना का बचाव हो रहा है। ऐसे ऐसे समय में किसी भी सार्वजनिक सभा का आयोजन करना, चाहे वो आईपीएल का क्रिकेट मैच हो, चाहे आपका ये चुनाव हो, चाहे आपके अजय जी, आने वाले त्योहार हो, तो ये सब में कोरोना जी, बढ़ने का खतरा ठीक निश्चित है। रूप से रहता है।